हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी। तो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सारे चैप्टर विद डिटेल स्लाइड्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो स्ट्रैटेजिक का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। जब हम एक लंबे समय के लिए कोई प्लान बनाए किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्ट्रैटेजिक हो जाता है। हमें ये पता होना कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, वो हमारा स्ट्रैटेजिक हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि आपने प्लान बनाया है कि आपको घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए आपने ये सोचा कि हम हमारे डेली के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करेंगे। तो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपको थोड़े थोड़े पैसे सेव करने हैं और आपका गोल क्या हो गया? घर बनाना आपका गोल हो गया। वहीं बात करें हम मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि काम करवा के लेना विथ द हेल्प ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज एंड इन टाइमली मैनर। तो ये बात हो गई हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। दो हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 4। हम चैप्टर नंबर 4 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो सबसे इजी चैप्टर लगता है। ये इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है। एक तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप डायग्राम्स बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू मी इट्स द मोस्ट easiest एंड मोस्ट मैजिकल चैप्टर। अब हमने स्ट्रैटेजिक तो पता कर लिया कि स्ट्रैटेजिक का मीनिंग है कि लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। बट जब हम चॉइसेस की बात करते हैं तो चॉइसेस वो चॉइसेस नहीं है कि हमें जो डेली में हम जो चॉइसेस बनाते हैं कि लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, या आज क्या कपड़े पहननी है, ये सब चॉइसेस बात नहीं हो रही है। ये चॉइसेस बिजनेसेस की चॉइसेस होती है जिनके हाई स्टेक डिसीजंस बना पाए और ऐसे डिसीजंस जो कि उनकी लॉन्ग टर्म में ईयर्स के लिए बिजनेस का पूरा फोकस ही चेंज कर दें। तो ये वो चॉइसेस होती है। तो हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया है, चैप्टर 4 में स्ट्रैटेजिक चॉइस का मीनिंग देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 4 का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 4, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए, जो स्ट्रैटेजिक चॉइस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ब्रॉड स्ट्रैटेजी को हम ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। When we talk about ब्रॉड स्ट्रैटेजी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है: स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। वहीं स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट की बात करें तो जो रिट्रेंचमेंट है उसको ही हम स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिट्रेंचमेंट में भी यही 3 टॉपिक्स आएंगे: टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। एंड दीज आर ऑल्सो द स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट: टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। वहीं बात करते हैं हम स्ट्रैटेजिक ऑप्शन की, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल की बात करते हैं। तो इसमें हम एंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और बीसीजी के बारे में, जीई के बारे में, एडीएल के बारे में। ये कुछ 4 मैट्रिक्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम जो हमारी ब्रॉड स्ट्रैटेजीज हैं इनको एक एग्जांपल से समझें तो ये इजी टू अंडरस्टैंड रहेगी। हाँ, 2 हम इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, बट फॉर जस्ट एन ओवरव्यू मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने स्टेबिलिटी अचीव कहाँ करी है? रिलायंस ने मेनली स्टेबिलिटी अचीव करी है उसका जो रिटेल बिजनेस है आजियो, स्मार्ट बाजार। इधर उनकी मैसिव लीड है रिलायंस की, आजियो, स्मार्ट बाजार, यहाँ इनकी मैसिव लीड है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने स्टेबिलिटी अचीव करी है। यहाँ पे सिर्फ उनका फोकस है कि वो मेंटेन सप्लाई चेन एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, दो वो ज्यादा कुछ एक्सपेंशन इस एरिया में नहीं कर रहे।
वही बात करें हम रिलायंस ने ग्रोथ कहाँ करी है, तो रिलायंस ने ग्रोथ करी है जियो के मार्केट में। जियो जो उनका टेलीकॉम बिजनेस है, जहाँ पे वो 5G है, जियो फाइबर्स है, वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनका एक यहाँ पर डोमिनेंट मार्केट बन चुका है। यहाँ पे वो ग्रोथ एक्सपेंशन करते रहते। वही बात करें हम कि उनने टर्न अराउंड जो रिट्रेंचमेंट है वो कहाँ करा, तो रिट्रेंचमेंट में फिर वो 3 टॉपिक्स आ जाते हैं। टर्न अराउंड हो गया हमारा, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। अब रिलायंस ने टर्न अराउंड कहाँ करा, रिलायंस ने टर्न अराउंड करा, उनने जो ब्रिटिश बेस्ड टॉय कंपनी थी, यूके बेस्ड टॉय कंपनी हैमलीज को वो लेके आए। हैमलीज को जो वहाँ पे लॉस में जा रही थी उसको लेके आए, उसको इंडिया मार्केट में प्रेजेंट करा, उस पर इन्वेस्टमेंट करी, और अब वो मतलब नोन ब्रांड है हैमलीज के टॉयज। वहीं बात करें कि अब डाइवेस्टमेंट कहाँ का, डाइवेस्टमेंट रिलायंस ने करा है। रिलायंस ने अपने 20% स्टेक इन ऑयल टू केमिकल बिजनेस के सेल कर दिए टू अ सऊदी आर्मर कंपनी, आर्मको कंपनी। तो यहाँ उन्हें डाइवेस्टमेंट किया है। वही हम लिक्विडेशन की बात करें तो जो रिलायंस है लिक्विडेशन उन्हें करा है, जो उनकी नॉन कोर सब्सिडरीज थी और जितने भी पायलट प्रोजेक्ट्स थे उनमें रिलायंस ने लिक्विडेशन कर दिया है। तो इधर आप देखो, हमने स्टेबिलिटी भी देखा, रिलायंस की ग्रोथ भी देखी, रिट्रेंचमेंट में टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन भी देखा। और आप देखो जो ऊपर के तीनों, जो स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपांशन और रिट्रेंचमेंट का जो भी कॉम्बिनेशन बना, तो उन्हें कॉम्बिनेशन भी यूज किया रिलायंस ने। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रॉड स्ट्रैटेजी, जो हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री का देखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारी ब्रॉड स्ट्रैटेजीज हैं उनको हम ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ब्रॉड स्ट्रैटेजी को वही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिटेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। डिटेल में हम सबके बारे में तो ब्रॉड स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। फर्म स्टेबिलिटी कैसे अचीव करती है, तो जब फर्म करेंट बिजनेसेस में रहे, करंट मार्केट में रहे, आप जैसे कि अब बात करें कि आपके आसपास जो कोई किराने की शॉप होगी, क्या वो स्टेबिलिटी अचीव कर रही है? हाँ, देखो वो उतने ही एरिया में है, उनका करंट बिजनेस है, जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे कि सर्फ हुआ, सोप्स हुए, ऑयल्स हुए, क्रीम्स हुए, यही सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, क्या उनका मार्केट वही है, आपका ही जो एरिया है वही उनका मार्केट हो गया। क्या वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ से सेटिस्फाइड है, जो भी स्लो ग्रोथ हो रही है उससे वो सेटिस्फाई है। वो अपना क्या एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट उनका क्या है, इतने ही एरिया में करना। उनकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, उनकी स्ट्रेंथ क्या हो गई कि आपके एरिया के सारे लोग उससे ले रहे हैं। वो उनका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है कि अभी हमें इसी शॉप पे कंटिन्यू करना है और आपके एरिया के सारे लोग उससे सामान ले रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ हो गई। अब जो आपका किराने की शॉप है, क्या वो इसी बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे? हाँ, वो इसी बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे आगे भी। क्या वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे हैं? ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब होता है कैसे कि हम वेस्टेज को कम करें और उससे मैक्स टू मैक्स आउटपुट निकालें, उससे हमें मैक्स टू मैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है। तो क्या वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर चुके हैं? देखना, आप ज़्यादातर किराने की शॉप्स जो आपके लोकल एरिया में है, या तो वो फैमिली के द्वारा रन करी जाती है, और बहुत ही एक्सेप्शनल केस में ही वो किसी को एज अ हेल्प के लिए रखते हैं, एज अ हेल्पर रखते हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल केस में। तो यहाँ पे भी उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव हो जाती है, क्योंकि वो किसी एक्स्ट्रा को रख नहीं रहे हैं, उसको पे नहीं करना उन्हें धीरे धीरे ये सीख लिया है कि उनका कैसे कैसे सर्वाइव करना है। जैसे बड़े बिजनेसेस की बात करें तो जैसे सेल और आईटीसी हैं, इन्हें स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। सेल ने स्टेबिलिटी अचीव कैसे करी कि ज़्यादा प्रोड्यूस करने से अच्छा है वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस करें।
उनने जितना भी उनके इनपुट आउटपुट्स थे उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया। सेल बेसिकली ये बनाती है जो आपकी एंगल्स और टीएमटी बार्स जो बिल्डिंग्स में लगते हैं वो बनाती है, साथ साथ वो जो आपकी स्टेनलेस स्टील प्लेट्स हैं वो भी सेल बनाती है। आईटीसी के बारे में आपको पता है, आईटीसी भी एक टबैको बेस्ड कंपनी थी, बट वो धीरे धीरे एफएमसीजी में आते गए। अब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फर्म्स परस्यू कब करती हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फर्म्स परस्यू तब करती हैं जब वो सेम और सिमिलर मार्केट में ही चल रही हूँ, सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, प्रोडक्ट हैव रीच्ड अ मैच्योरिटी स्टेज इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सफिशिएंट मार्केट शेयर बट हैव टू जो आपके घर के पास की किराना शॉप है, क्या वो सेम मार्केट में है, सिमिलर मार्केट में है? हाँ, वो उतने ही लोकेलिटी में ऑपरेट कर रही हैं, वही प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, वही डेली हाउस होल्ड्स की चीज़ें, सर्फ, सोप, ऑयल, क्रीम, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट रीच्ड अ मैच्योरिटी स्टेज इन अ प्रोडक्ट लाइफ, मतलब वो इतना ग्रो हो चुका है कि अब इट्स गुड फॉर स्टेबिलिटी, गुड टू गो फॉर स्टेबिलिटी, सफिशिएंट मार्केट शेयर है और उसको रिटेन करके रखना है। सफिशिएंट मार्केट शेयर बट हैव टू रिटेन दैट। देखिए आईटीसी की बात करें तो आईटीसी का जो है 80% मार्केट शेयर है इन सिगरेट इंडस्ट्री, तो इट्स अ इन मैक्स टू मैक्स मार्केट शेयर है, तो इसको रिटेन करके रखना है। हाँ, तो इसलिए उन्हें स्टेबिलिटी अचीव कर ली। तो स्टेबिलिटी के लिए सेम और सिमिलर मार्केट, प्रोडक्ट हैव रीच्ड अ मैच्योरिटी स्टेज इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज, सफिशिएंट मार्केट शेयर बट हैव टू रिटेन दैट। अब हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी को जो है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए डू नथिंग स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि फर्म्स जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिजनेसेस जो है वो कुछ भी नहीं, दो दे आर वर्किंग बट वो एक्सपांशन नहीं कर रहे हैं, जो उनका जो बिजनेस है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में मेहनत कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स आउटपुट निकाल रहे हैं, जो उनकी एग्जिस्टिंग जो उनके पास मशीनरी है, एसेट्स है, उससे मैक्स टू मैक्स आउटपुट निकाल रहे हैं। जैसे हम सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो अगर वो डू नथिंग में होती तो वो 60 to 70% अपने प्लांट का यूटिलाइज करती, लेकिन वो स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, लेकिन उनको प्रॉफिट जनरेशन भी करना है, तो वो 90 to 94% ऑफ देयर प्लांट यूज करती है, वो उनकी प्लांट एंड प्रॉपर्टी मैक्स टू मैक्स यूज कर रही है। Now let's discuss the characteristic of stability strategy. अब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेगा कि कोई बिजनेस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में रन कर रहा है? नो रिडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बिजनेस के ना नाम में ना उसके काम में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील में ही काम कर रहे थे, तो वो स्टील में चाहे वो टीएमटी बार्स बनाए चाहे स्टेनलेस स्टील प्लेट्स बनाए, पर वो काम किसका कर रहे हैं? स्टील का काम कर रहे हैं। क्या वो सेम बिजनेसेस में है? स्टील बनाने के बिजनेस में है, हाँ। सेम प्रोडक्ट मार्केट है, हाँ। अब हम मार्केट की बात करें तो इनकी मार्केट का मतलब ये है कि इनके कंज्यूमर कौन है। स्टील अथॉरिटी के कंज्यूमर रेलवेज होते हैं, हाउस होल्ड्स रहते हैं, और जैसे वो टीएमटी बार्स बना रहे हैं तो जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं वो उनके मार्केट है, तो उनका मार्केट है, सेम प्रोडक्ट है। अब वही हम बात करते हैं मेंटेनेंस स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, स्मॉल मूविंग। देन नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट। आप आपके पास की किराना शॉप की बात करो, क्या वो कोई इन्वेस्टमेंट करती है? नहीं। क्या वो ने नया आउटलेट खोला है? नहीं। क्या उन्हें नई शॉप खोली है? नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? नहीं। लेस रिस्क इन्वॉल्व एंड मॉडेस्ट ग्रोथ। लेस रिस्क involved and modest growth. Then we'll come to building core competency. Core competencies का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो कि कॉपी करने में डिफिकल्ट हो।
जैसे आईटीसी की सप्लाई चेन जो है, मतलब लॉजिस्टिक में वो उनका मतलब कंपेटिटर नहीं रहेगा आईटीसी का, उनकी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है, तो वो उनकी क्या है, कोर कंपिटेंसी है, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फंक्शनल एफिशिएंसी। फंक्शनल एफिशिएंसी कैसे अचीव होगी? किसी भी बिजनेस को फंक्शनल एफिशिएंसी अचीव करने में टाइम टू टाइम लग जाता है। देखिए, पहले आप कोई भी नया चीज स्टार्ट करते हैं तो खर्चे बहुत होते हैं, ये शुरू से ये एफिशिएंसी नहीं आती, खर्चे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते आप समझने लगते हैं, सिस्टम प्रोसेस सब कुछ समझने लगते हैं, तो बिजनेसेस का क्या होता है कि इनपुट पे कम पैसा लगे और आउटपुट ज्यादा निकले, वहां पे हमारी फंक्शनल एफिशिएंसी आ जाती है। चाहे अपन कोई नया काम स्टार्ट करो, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में तो पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फंक्शनल एफिशिएंसी अचीव हो जाती है, तो फंक्शनल एफिशिएंसी काय पे चली जाएगी फिर, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक: functional efficiency, no redefinition of business, maintaining status quo, no fresh investment, less risk involved, modest growth, building core competencies, same business, same product. अब कोई भी जो बिजनेस है वो स्टेबिलिटी क्यों करेगा? जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया है इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो वो स्टेबिलिटी कर लेंगे। जो आपका स्टाफ है, आपके स्टाफ जो है वो कंफर्टेबल है विद द मोटो ऑफ स्टेटस को, मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, उससे वो सेटिस्फाइड है। आपका इन्वायरमेंट स्टेबल है, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक्सपांशन करने की जरूरत है। स्टेबल इन्वायरमेंट देन एक्सपांशन परसीव थ्रेटनिंग, मतलब अब अगर आप एक्सपांड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, थ्रेटनिंग, डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर रैपिड एक्सपांशन फर्म्स वांट टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। जैसे आईटीसी की बात करें तो आईटीसी पहले सिगरेट में सिर्फ था, लेकिन वो एक्सपांशन करा उनने, तो वो काय में आ गए, एफएमसीजीज में आ गए, तो उसके बाद उनने स्टेबलाइज कर लिया कि अब एक्सपांशन मतलब उनका एक रैपिड ही एक्सपांशन हो गया। सिगरेट्स और एफएमसीजीज का कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। तो ये हो गया मेजर रीजन फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। Product has reached a maturity stage, staff feel comfortable with the status quo, stable environment, expansion perceived threatening. So आज के लिए इतना ही, दो हमारी और स्लाइड्स भी हैं और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।